जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है कैंडिडेट्स? जी सर, आ रही है। जी सर, आ रही है। अच्छा जी, आज का सेशन जो है आप लोगों का ये है बेसिकली सर्टिफिकेट अथॉरिटी का। स्लाइड नज़र आ रही है आप लोगों को? सर्टिफिकेट अथॉरिटी लास्ट संडे को मैंने स्किप कर दिया था। मीनवाइल एक तो वजह ये थी कि थोड़ी सी मेरी अपनी मसरूफियत थी, तो उस वजह से मैं लेक्चर ज़्यादा लेंथी नहीं कर पाया था, इसलिए मेरा टॉपिक रन टाइम में चेंज कर दिया था, फेडरेशन सर्विसेज को डिस्कस कर दिया था। आज का जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 12 एंड 13 है, इम्प्लीमेंटिंग एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज। सर्टिफिकेट सर्विसेज इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन है, जिसके अंदर हम अगर मॉड्यूल ओवरव्यू की बात करें कि इसके अंदर क्या क्या मॉड्यूल्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर कवर करेंगे पीके का ओवरव्यू क्या है, फिर उसके बाद डिप्लॉइंग सीए की सर्विसेज को कैसे इंस्टॉल किया जाएगा। उसके बाद उसके अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर हमने अगर सर्टिफिकेट को इशू करवाना है, सर्टिफिकेट इशू कैसे करवाया जा सकता है। उसके बाद इसमें इसका सर्टिफिकेट के टेम्पलेट्स कौन से होते हैं। देन उसके बाद है कि इम्प्लीमेंटिंग सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशंस और रेवोकेशंस। डिस्ट्रीब्यूशन, सर्टिफिकेट की डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे की जाएगी और उसके रेवोकेशन लिस्ट को कैसे मैनेज किया जाता है। देन उसके बाद है कि इसके अंदर है कि मैनेजिंग सर्टिफिकेट रिकवरी। तो ये इन चीज़ों को हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद लेसन नंबर 1 के अंदर हम पीके मॉडल को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज पीके, सॉल्यूशंस क्या है, सीए क्या होता है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी। सीए बस ये बात करूंगा कि यहाँ पे सर्टिफिकेट अथॉरिटी कैसा सर्वर है जो सर्टिफिकेट इश्यूज करवाता है। उसके बाद ओवरव्यू ऑफ एडीएस सर्वर रोल 2025 के साथ हम इस रोल को कैसे कवर करेंगे। और हम इसमें देखेंगे सर्वर 2025 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने सीए को बेसिकली कैसे लेके चला, और पब्लिक और प्राइवेट सीएस क्या होते हैं। देन उसके बाद हम बात करेंगे इसमें क्रॉस सर्टिफिकेशन हायरार्की के बारे में। अगर दो सीएस की डिफरेंट अम्ब्रेला है और दो डिफरेंट सीएस की अम्ब्रेला के अंदर हम कैसे काम कर सकते हैं। मॉड्यूल नंबर फर्स्ट के मुताबिक सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है पीके, जिसे हम बोलते हैं बेसिकली पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर्स। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ा मॉड्यूल है, और सेशन जब स्टार्ट हुआ था तो मैंने आप लोगों को भाई ये बताया था कि ऑडियंस जैसे जैसे आप लोगों की ब्रेक करती जाएगी वैसे वैसे ऑब्वियसली सबका इंटरेस्ट भी कम होता जाता है, और मीनवाइल के इंस्ट्रक्टर का इंटरेस्ट तो वैसे ही बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। लेकिन कोशिश करेंगे मैं किसी हद तक जो है पीके मॉडल्स और सीए मॉडल्स जो है किसी अच्छे तरीके से आप लोगों के साथ में कवर कर पाऊँ। पीके एक बड़ी प्रोडक्ट है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं। पीके के अंदर जो है सीए भी इसी के अंदर ही ऐड होता है। सबसे पहली चीज़, सीए की ज़रूरत आपको क्यों होती है। सीए के बगैर क्या ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर या पब्लिकली जितने भी आप ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं कि सीए के बगैर क्या पॉसिबिलिटी है भी है कि नहीं है। सबसे पहली तो चीज़ मुझे ये बताएं कि जितना भी डाटा फ्लो करते हैं, चाहे ईमेल्स के मद में, चाहे किसी डॉक्यूमेंट के मद में, तो क्या आप ये चाहते हैं कि इंटरनेट के अंदर जो डाटा फ्लो कर रहा है वो प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट्स में होने चाहिए या इनक्रिप्टेड फॉर्मेट्स में होना चाहिए। इस चीज़ का आंसर दे सकते हैं? सर एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में ही। प्लेन टेक्स्ट में क्यों नहीं होना चाहिए? वो रीडेबल होता है ना, कोई भी पैकेट रीडेबल सर कोई कैप्चर कर सकता है। जी, तो बेसिकली सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी यही होती है कि हमारा जो डाटा है वो हद काफ़ी जो है 110% सिक्योर होना चाहिए। इवन कि अगर हम व्हाट्सएप भी यूज़ करें तो व्हाट्सएप के अंदर भी जो हम चैटिंग कर रहे हैं वो भी हमारी इनक्रिप्टेड फॉर्मेट्स में होनी चाहिए। तो आपको पता है कि उसके अंदर भी आपका जो इनक्रिप्शन का जो कोड है वो रन टाइम पे चेंज होते रहते हैं, ऐसे ही है ना? जी सर। ठीक जी है, वो बिल्कुल आपको सर। मैसेज आते रहते हैं कि भाई इसके अंदर जो इनक्रिप्शन है वो चेंज से चेंज होती जा रही है। तो बेसिकली इनक्रिप्शन के अंदर के जो मेथड्स है, नॉर्मली इनक्रिप्शन इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरह की होती है। एक सिमेट्रिक बेस्ड इनक्रिप्शन होती है और एक एसिमेट्रिक बेस्ड इनक्रिप्शन होती है। सिमेट्रिक के अंदर इनक्रिप्शन जो होती है उसके अंदर पब्लिक की मतलब एक की से अगर डाटा को इनक्रिप्ट किया जा रहा है तो दूसरी सेम की से ही डाटा को डिक्रिप्ट किया जाता है। लेकिन जब हम एसिमेट्रिक की बात करते हैं तो एसिमेट्रिक के अंदर डाटे को डिफरेंट की से इनक्रिप्ट किया जाता है और डिक्रिप्ट करने के लिए डिफरेंट की का इस्तेमाल होता है, तो उसके अंदर हमें सिक्योरिटी ज्यादा मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि जो बेसिकली इनक्रिप्शन के दो मेथड्स हैं वो एक बड़ी डोमेन है, वो किसी आप एक दो घंटे के सेशन में भी चीज़ों को कवर नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर तो इतने ज़्यादा एल्गोरिदम्स होते हैं। हर एक एल्गोरिदम को आपको डिफरेंट अंडरस्टैंड करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे आज के दौर में अगर आप एल्गोरिदम
हैशिंग एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं SHA को, ठीक है, तो आपको पता है SHA के अंदर भी डिफरेंट स्टैंडर्ड यूज हो रहे हैं, ठीक है, AES स्टैंडर्ड्स भी है, MD5 भी है, किसी हद तक सिस्को काफी अरसों तक MD5 यूज करता रहा है, AES AWS पे यूज करता है, माइक्रोसॉफ्ट AES को यूज करता है, ठीक है। नॉर्मली आपकी जो पब्लिक कम्युनिकेशन जितनी भी हो रही होती है वो ज्यादातर SHA के ऊपर हो रही होती है। इस चीज का आइडिया है कि नहीं है? है। यस सर है। क्या तो थोड़ी बहुत है। हाँ, बेसिकली एक एल्गोरिदम्स हैं, सिंपल आसान लफ्जों में बता दूंगा क्योंकि इसमें चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में कर जाए तो इतना ज्यादा टाइम हमारे पास तो है नहीं। सिंपल आसान सादा लफ्जों में कि आप इनक्रिप्शन के कौन से मेथड यूज करेंगे जिससे आपका डाटा डिक्रिप्ट ना हो पाए, जितनी ज्यादा बेहतर सिक्योरिटी अचीव करेंगे। तो इसलिए इसमें टाइम टू टाइम जो है वो टेक्नोलॉजी चेंज होती जाती है। जैसा मैंने कहा कि स्टार्ट में AES को बहुत ज्यादा यूज किया गया, MD5 को बहुत ज्यादा यूज किया गया, फिर SHA का डिफरेंट वेरिएंट्स आ गए, फिर इसके बाद इसके अंदर की लेंथ होती है, की लेंथ पे 512 की लेंथ होगी, 100 की 1000 की लेंथ होगी, 2000 की होगी, ठीक है। तो जितना लंबी आपकी लेंथ होगी उतनी ज्यादा इंक्रिप्शन तो मिलती है, लेकिन उसका भी डिसएडवांटेज भी बहुत ज्यादा होता है। समटाइम ऐसा होता है कि हम की लेंथ बड़ी ज्यादा लंबी रख देते हैं और जो आपका सिस्टम है, जो आपकी एप्लीकेशन है, उसने ज्यादा लेंथी की को सपोर्ट ही नहीं कर पाती। उसे फाइल को एक सिंगल आपकी डॉक्यूमेंट फाइल थी, मतलब कि 10 KB की फाइल थी, तो उसको डिक्रिप्ट करते हुए उसे अच्छा खासा टाइम लग रहा है क्योंकि आपने उसको इनक्रिप्ट करते हुए बहुत ज्यादा लेंथी की को यूज किया, ठीक है। तो जितनी ज्यादा लेंथी की होगी उसको डिक्रिप्ट करते हुए उतना ज्यादा टाइम लगेगा। अब बात समझ आ रही है? जी सर। ठीक है। यस सर, तो यस। ये बेसिकली स्टैंडर्ड्स हैं, खुद से भी आप इसको पढ़ सकते हैं कि एल्गोरिदम्स कौन कौन से होते हैं। तो काफी हद तक हम इस सेशन में भी इन चीजों को हम यूज करके देखेंगे। अब बात करेंगे वापस PKI मॉडल्स पे। PKI मॉडल्स का एक पार्ट है CA। PKI का एक मॉडल है CA जो सर्टिफिकेट आज हमने पढ़ना है, ठीक है। PKI एक बड़ी डोमेन है, इसलिए इसको कहते हैं कि it is a standard approach to security based tools, technology, process and services and that are used to enhance the security communication application of business transactions। इसके अंदर बेतहाशा चीजें आती हैं, जिस तरह PKI के एग्जांपल अक्सर औकात हम कोड करते हैं जस्ट बिकॉज आप इस तरह ले सकते हैं जिस तरह एविएशंस के एग्जांपल के साथ इसको कोड किया जा सकता है, ठीक है। एविएशंस की अगर बात करें कि एविएशंस की हिस्ट्री में कभी ऐसा प्लेन क्रैश नहीं हुआ, तो उस सेंस में जब एविएशंस की बात करेंगे तो एविएशंस में आप किस डिपार्टमेंट को जो है वो हाईलाइट करेंगे, टैग करेंगे उसमें कि भाई इस डिपार्टमेंट की वजह से प्लेन क्रैश हुआ, या उसमें हर कोई डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है? इस चीज का आंसर दे सकते हैं? सर कोई एक डिपार्टमेंट जो कंट्रोल कर रहा है, सिग्नल देता देखिए है, नॉर्मल जब आप डिपार्टमेंट एविएशंस की बात करते हैं तो एविएशन में तो कोई एक डिपार्टमेंट नहीं होता। एविएशन में आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट्स भी है, आपका एयर कंट्रोल ट्रैफिक डिपार्टमेंट भी है, आपके जो पायलट्स हैं वो भी हैं, ठीक है। फिर आपके लोडर डिपार्टमेंट्स भी है, जो प्लेन को चेक करता है वो भी डिपार्टमेंट्स है कि प्लेन को चेक करते हुए तो नहीं उसके अंदर कोई फ्लॉ रह गया। बात समझ आइए? जी यस सर। सर। ठीक है। तो इसके अंदर किसी आप एक डिपार्टमेंट को नहीं करेंगे क्योंकि एविएशन की अगर बात करें तो बहुत सारे डिपार्टमेंट मिलके एक पूरे जो है एक डोमेन्स को रन कर रहे होते हैं, उसके अंदर मल्टीपल डोमेन्स आती है, ओके। तो इसी तरीके से PKI मॉडल्स के अंदर एक सिंगल CA का रोल नहीं होता। CA के अंदर मल्टीपल तरह के जो है वो स्टैंडर्ड्स और मल्टीपल किस्म के टेम्पलेट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी बात करूंगा, ईमेल अगर आपने सेंड या रिसीव कर रही है तो उसका सर्टिफिकेट एक डिफरेंट होगा। आपने अगर वेबसाइट रन करनी है तो उसका एक सर्टिफिकेट डिफरेंट होगा। आप ये नहीं कह सकते कि सर मैं एक सर्टिफिकेट ले लेता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं GoDaddy से ले लेता हूँ या वेरीसाइन से ले लेता हूँ या थॉट से ले लेता हूँ, ठीक है। तो वहां पे क्या करेंगे, मैं एक सर्टिफिकेट बाय कर लेता हूँ, वो मेरा सर्टिफिकेट ईमेल के लिए भी यूज हो जाएगा, वो मेरा सर्टिफिकेट मेरी वेबसाइट्स के लिए भी यूज हो जाएगा, वो मेरा सर्टिफिकेट जो है वो डाटा इंक्रिप्शन के लिए भी यूज हो जाएगा,
तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बात समझ आई है? जी सर। जी सर। ठीक है, एप्लीकेशन के लिए मतलब ईमेल्स के लिए अलग सर्टिफिकेट आपको जरूरत पड़ेगी, नॉर्मल इन हाउस डाटा फ्लो करने के लिए अलग सर्टिफिकेट की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वेब सर्विसेज के लिए अलग सर्टिफिकेट की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, ये सारे के सारे डिफरेंट स्टैंडर्ड्स पीकेआई के अंदर फॉल करते हैं। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स भी बोलते हैं कि एक सर्टिफिकेट पे बात नहीं हो रही, यहाँ पे मल्टीपल स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, ईमेल्स के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट यूज हो रही है, डाटा इंक्रिप्शन के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट यूज हो रही है, वेब सर्विसेज के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट यूज हो रही है। ठीक है, सिंपल जो है यूजर्स को यूजर ने अगर एक यूजर बी से बात करनी है सिंपली एक लैन एनवायरनमेंट में, तो उसके लिए डिफरेंट सर्टिफिकेट यूज किया जा रहा है। ओके, जी सर। तो उसके टोटल पीके जो प्रोवाइड आपको कर रहा है, पीके 4 डिफरेंट स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड कर रहा है। क्या क्या स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर रहा है? कॉन्फिडेंशियली इंटीग्रिटी प्रोवाइड कर रहा है, ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, नॉन रेपुटेशन जो है ये प्रोवाइड। तो सबसे पहला जो स्टैंडर्ड्स है कॉन्फिडेंशियली अगर बात करें तो इसके अंदर क्या चीज आएगी? इसके अंदर आएगी इंक्रिप्शन। और अगर हम बात करें इंटीग्रिटी की बात करें तो इसके अंदर क्या आएगी? इसके अंदर कॉन्सेप्ट आ जाएगा मॉडिफिकेशंस का, कि डाटा आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर ऑथेंटिसिटी की बात करें, ठीक है, तो ऑथेंटिसिटी के अंदर क्या आएगा? नॉर्मली ऑथेंटिसिटी के अंदर क्या चीज मेक श्योर की जाती है कि अगर उस्मान डाटा सेंड कर रहे हैं इमरान को, तो कंफर्म है कि उस्मान ही डाटा सेंड कर रहे हैं ना, ये नहीं कि डाटा कोई और सेंड कर रहा है। ऑनरशिप, यस सर। ठीक है, जैसे हम क्या बोलते हैं नॉर्मली ऑनरशिप, ऐसी है ना? जी सर। जी सर। ये सर। और नॉन रेपुटेशंस के अंदर क्या चीज आ जाती है कि आप डिनाई नहीं कर सकते। अगर उस्मान ने एक बात की है तो उस्मान अपनी बात से डिनाई नहीं कर सकते, जनाब साहब उस्मान आप ही ने बात की थी। ठीक है, ये नहीं कि आप अपनी बात क्या है कि यहाँ आप अपना डाटा सेंड करके मुकर के जनाब साहब मैं ये डाटा मैंने तो सेंड ही नहीं किया था यूजर बी को। बिल्कुल आ गया। ठीक है, तो जी सर। सबसे पहली चीज इंक्रिप्शन, हमें चाहिए अपने डाटा की सिक्योरिटी हर लिहाज से। तो हम क्या चीज अचीव कर रहे हैं? हम इंक्रिप्शन अचीव कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि जो डाटा सेंड किया जा रहा है उसके अंदर कोई बीच में मिडल मैन जो है कोई हैकर बीच में उस डाटा को हैक करके मॉडिफाई नहीं कर पा रहा। तो ये सारी की सारी चीजें आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये सारी की सारी चीजें आपको पीके मॉडल दे रहा है। ओके, ओके सर। जी सर। अब सेकंड है जी क्या सर। कहता है कि कंपोनेंट्स ऑफ पीके सॉल्यूशन। कंपोनेंट्स ऑफ पीके सॉल्यूशंस के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? सीएस के अंदर है सर्टिफिकेट अथॉरिटी, फिर उसके अंदर डिजिटल सर्टिफिकेट्स होते हैं। आज हम देखेंगे डिजिटल सर्टिफिकेट्स कैसे इश्यूज होते हैं, कैसे काम करते हैं। उसके बाद हम इसमें ये भी देखेंगे कि सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स क्या चीज होती है। ठीक है, इसके बाद जो है वो है सीआरएल। सीआरएल होता है बेसिकली सर्टिफिकेट रेवोकेशन लिस्ट। सर्टिफिकेट रेवोकेशन लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है, जब आपका कोई सर्टिफिकेट जो है उसका मिसयूज हो जाए, सर्टिफिकेट की डेट एक्सपायर हो जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ये आपका सर्टिफिकेट रिवोक हो गया। ठीक है, सर्टिफिकेट रिवोक कैसे होता है उसे भी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि सर्टिफिकेट रिवोक होते कैसे हैं। ठीक है, और अगर आपने वेब सर्विसेज के तौर पे सर्टिफिकेट लिया हुआ है, मिसाल मैंने कहा कि आपने किसी पब्लिक कम्युनिटी से सर्टिफिकेट लिया है, जिस तरह डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडस्ट्री के अंदर जो सर्टिफिकेट की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जिस तरह थॉट है, वेरीसाइन है, मैक्सॉप भी देता है, गोडैडी से अक्सर लोग ले लेते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन से 1 से आप ले लेते हैं। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर रही होती है, और ये सर्टिफिकेट को ऑनलाइन चेक भी करते हैं ये। तो इसमें एक वर्ड उसमें यूज किया ऑनलाइन रिस्पॉन्डर्स। ऑनलाइन रिस्पॉन्डर क्या करते हैं कि अपने सर्टिफिकेट को वो ऑनलाइन चेक करते हैं। ये ऑनलाइन सर्टिफिकेट को चेक कैसे करते हैं? ये खास प्रोटोकॉल के थ्रू सर्टिफिकेट को चेक करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑनलाइन स्टेटस प्रोटोकॉल। ठीक है, ऑनलाइन स्टेटस प्रोटोकॉल, इसे आप लिख लेगा अपने पास, OCSP प्रोटोकॉल होता है। इस प्रोटोकॉल के तहत इस सर्टिफिकेट को चेक किया जाता है। ठीक है, कि सर्टिफिकेट ठीक है, सर्टिफिकेट रिवोक तो नहीं होगा, सर्टिफिकेट का मिस यूज तो नहीं होगा। ये इस सर्टिफिकेट को ऑनलाइन चेक करता है। तो अगर सर्टिफिकेट का मिस यूज हो जाता है, उसको किस लिस्ट में डाल दिया जाता है? उसे इशू लिस्ट से हटा के
हम जो है रेवोकेशन लिस्ट के अंदर डाल देते हैं कि अब ये सर्टिफिकेट दोबारा से यूज नहीं होगा, उसके बाद एक नया सर्टिफिकेट इशू करवाया जाएगा। उसके बाद सर्टिफिकेट्स के अंदर कहते हैं कि यहाँ पे पब्लिक की एनेबल एप्लीकेशन सर्विसेज, सर्टिफिकेट के अंदर दो तरह की चीजें होती है। एक चीज याद रखिएगा हमेशा, सर्टिफिकेट के अंदर एक पब्लिक की होती है और सर्टिफिकेट के अंदर एक प्राइवेट की होती है। पब्लिक की शेयर की जा सकती है, लेकिन सर्टिफिकेट की, प्राइवेट की कभी भी शेयर नहीं की जा सकती। नॉर्मली डाटा को एनक्रिप्ट जो है वो प्राइवेट की से किया जाता है और पब्लिक की से डिक्रिप्ट कर दिया जाता है। समटाइम ऐसा होता है कि समटाइम आप डाटा को जो है पब्लिक की से एनक्रिप्ट करते हैं और फिर यूजर जो है वो अपनी प्राइवेट की से उसे डिक्रिप्ट कर लेता है। ठीक है, उसके बाद सर्टिफिकेट्स जो है एनसीए मैनेजमेंट टूल्स को भी इसमें यूज किया जाता है, जो हम इसमें देखेंगे एमएमसी को यूज करके। और फिर लास्ट में इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है एआईए और सीडीबीज। एआईए को कहते हैं अथॉरिटी इंफॉर्मेशन एक्सेस, ठीक है, जो कंप्लीट प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। ये सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था, कितनी देर हो गई है, क्या इसकी वैलिडेशंस हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन एआई के पास होती है। और सीआरएल क्या है, सीआरएल वही डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स है। डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट जो है, जैसे हम सीआरएल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बोलते हैं, यही बताता है कि सर्टिफिकेट किस किस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम किसका डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक दफा सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, लेकिन एक लिस्ट प्रॉपर बनाई जाती है उसके अंदर। उसके बाद सीए को यूज कैसे किया जा रहा होता है। सीए पहली बात यह है कि रूट सीए जो हेड ऑफ सीए होता है, जिसका सर्टिफिकेट अथॉरिटी होता है, ठीक है। इश्यूज आर सेल्फ साइन सर्टिफिकेट्स, ठीक है। फिर उसके बाद है वेरीफाई आइडेंटिटी ऑफ अ सर्टिफिकेट रिक्वेस्टर्स। उसके बाद है कहता है कि इश्यूज सर्टिफिकेट्स टू यूजर्स, कंप्यूटर एंड सर्विसेज। कहता है कि सर्टिफिकेट किस किस चीज के लिए इशू किया जा सकता है, और वो तीन चीजें हैं, एक यूजर्स है, कंप्यूटर्स है और सर्विसेज है। ज्यादातर इसमें जो इस्तेमाल है वो सर्विसेज का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। लेकिन हम इसमें अब तीनों को यूज करके देखेंगे कि यूजर्स के लिए कैसे सर्टिफिकेट इशू करवाया जा रहा है, कंप्यूटर्स के लिए कैसे होता है और सर्विसेज के लिए कैसे होता है। नॉर्मली जब सर्विसेज की बात करते हैं तो उसके अंदर हमें फिर डिफरेंट टेम्पलेट्स को यूज करना पड़ता है। और फिर उसके बाद इसमें कह रहे हैं कि मैनेज सर्टिफिकेट रेवोकेशन, तो डेफिनेटली वो रेवोकेशन लिस्ट को कैसे मैनेज किया जाता है। और इसके अंदर वो ये चीज बता रहे हैं कि बेसिकली सीए की वेब एनरोलमेंट्स भी होती हैं, ऑनलाइन रिस्पॉन्डर्स के थ्रू भी सीए को चेक किया जाता है, नेटवर्क डिवाइसेस की एनरोलमेंट सर्विसेज के लिए भी सीए को यूज किया जाता है। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट एनरोलमेंट वेब सर्विसेज के लिए भी यूज किया जाता है। सर्टिफिकेट एनरोलमेंट पॉलिसी बाय एनरोलमेंट पॉलिसी वेब सर्विसेज के लिए भी यूज करता है। और मिनिमम रिक्वायरमेंट इसमें विंडो 8 होनी चाहिए। अब चलते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं और प्रैक्टिकल करके इन चीजों को चेक करेंगे, फिर उसके बाद वापस आते हैं स्लाइड्स। तो जी सर्वर हमारे पास लॉगिन है, स्क्रीन नजर आ रही है सर्वर की? जी जी सर। सर। अच्छा, एक चीज डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, जब आपने सीए किसी सर्वर के अंदर इंस्टॉल करना है, सीए का बिहेवियर एक्टिव डायरेक्टरी से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी आपके रोल मैंने अभी तक कवर किए हैं, मैंने स्टार्ट में सबकी डिजाइनिंग मैंने आप लोगों को बताई है कि जिस सर्वर में जब आप कोई रोल इंस्टॉल कर रहे हो तो उसके साथ किस रोल को आप ऐड करेंगे या नहीं करेंगे। सीए के लिए नॉर्मल जब अगर आपने पूरा पीके मॉडल इंस्टॉल करना है ना, कंप्लीट पीके मॉडल, तो उसके लिए आपको 2 स्टैंड अलोन सर्वर चाहिए। उन दोनों सर्वर्स में वो मेंबर सर्वर्स हों और उसके अलावा उसके अंदर कोई रोल और इंस्टॉल ना हो। लेकिन अगर आप सीए को इंस्टॉल करना चाहते हैं एक सिंगल सर्वर के अंदर, तो उसमें आप कंप्लीट पीकेआई की सर्विसेज नहीं यूज कर पाएंगे, उसमें आप चंद एक सर्विसेज यूज कर सकते हैं। अगर आपको वेब सर्विसेज के लिए सर्विसेज चाहिए या यूजर्स के लिए सर्विसेज चाहिए तो वो मिल जाएंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि सर उसमें हमें नेटवर्क डिवाइसेस के लिए भी चाहिए, हमें वेब सर्विसेज के लिए भी चाहिए, कुछ एप्लीकेशंस के लिए भी चाहिए, यूजर्स के लिए भी चाहिए, कंप्यूटर्स के लिए, तो फिर आप एक सिंगल सर्वर्स पे ये ऑल सर्विसेज
नहीं अवेल कर सकते। ठीक है, जी सर। जी सर। यस सर, यस सर। सीए जब आप इंस्टॉल करेंगे तो बड़ा बी केयरफुली सीए को इंस्टॉल आपने करना है, क्योंकि सीए को इंस्टॉल करने के बाद आप अपने कंप्यूटर का नेम शेम भी चेंज नहीं कर सकते। ये सारी चीजें आपका सीए लॉक कर देता है। एक्टिव डायरेक्टरी में तो फिर भी आपके पास ऑप्शन होती है कि बाद में अपना कंप्यूटर नेम चेंज करना चाहते हैं, उसको डोमेन से बाहर निकालना चाहते हैं, तो ये सारी फैसिलिटी दे देता है। सीए ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं आपको देगा, ना वो कंप्यूटर को, अपने सर्वर को आपको डोमेन से बाहर निकालने देगा, ना उसका कोई नेम शेम चेंज करने आपको वो देगा। ठीक है, ये चीज पहले मेक श्योर कर लीजिएगा। इसलिए नेमिंग कन्वेंशंस क्या है, क्या नेम रखना चाहते हैं, तो वो किस डोमेन का पार्ट होगा, क्या उसकी डिजाइनिंग है, ये एक दफा आपने सोच समझ के करना है। और कभी भी आप इसको एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर के साथ इंस्टॉल नहीं करेंगे। तो चलिए इसकी इंस्टॉलेशन देखते हैं। इंस्टॉलेशन के स्टेप्स देखिएगा, इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन कुछ चीजें इसमें आपने स्टार्ट में ही डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मेक श्योर करनी होती हैं। और इंस्टॉलेशन के दौरान हम काफी ज्यादा आपके स्लाइड्स को भी कवर कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें आ जाए, क्योंकि मैं इसमें एक ही सर्वर अभी मैं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मीनवाइल ओके सर। अभी मैं मेरे पास और सर्वर्स नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन में ये काम नहीं करना। ठीक है, ये मत समझिए कि सर ने लैब में करा था तो प्रोडक्शन में भी हमें बेवकूफ़ी करना, ये काम नहीं करना। एक रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, हाँ, अगर आपको कंपनी से कोई दुश्मनी लेनी है तो मोस्ट वेलकम, जो मर्जी करना करो। ठीक है, ठीक है, अच्छा, ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करते हैं। और अच्छा, कुछ चीजें इंस्टॉल करने से पहले भी जरा देख लें। सबसे पहली चीज, यहाँ पे आपको कोई सर्टिफिकेट की सर्विसेज नजर आ रही है? नो सर। नहीं आ रही। इसके बगैर भी हम कुछ चीजें देख सकते हैं। मैं आ जाऊंगा एमएमसी में। कुछ जल्दी तो नहीं आप लोगों को कहीं आज? नहीं सर, कोई जल्दी नहीं। नो सर। नो सर। नहीं नहीं सर, कोई जल्दी नहीं। ठीक है, ठीक। कोशिश करेंगे पूरी की पूरी लैब इसकी कवर कर लें। ठीक है, जी सर। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे ऐड रिमूव एंड स्नैपिंग्स पे। तो सभी से चीजों को देखते जाइएगा। उसके बाद ये देखें, यहाँ पे ऑप्शन नजर आ रही है सर्टिफिकेट की। जी सर। जी सर। सर। इसे ऐड करेंगे। ये देखें, किसे किसे सर्टिफिकेट आप असाइन कर सकते हैं? यूजर, सर्विसेज और कंप्यूटर। यही बात वो कर रहा था स्लाइड में। जी सर। जी सर। जी सर। फिनिश करेंगे, ओके करेंगे, और अब हम यूजर को सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन कैसे करवा सकते हैं? ये देखें, इसके अंदर एक सर्टिफिकेट उसने इशू किया हुआ है, देख रहे हैं? जी सर। और सर्टिफिकेट को अगर मैं ओपन करूं तो ये क्या है, यहाँ पे क्रॉस नजर आ रहा है। जी सर। जी सर। जी सर। तो ये सर्टिफिकेट तो वैसे ही, वो क्या कहता है कि द सीए रूट सर्टिफिकेट इज नॉट ट्रस्टेड, हम इसे तो यूज नहीं कर सकते, तो ये ट्रस्टेड ही नहीं है। सर्टिफिकेट इशू किसने किया? एडमिनिस्ट्रेटर ने। इशू बाय कौन है? वो भी एडमिनिस्ट्रेटर है। लेकिन सर्टिफिकेट जो है वो बिल्कुल यूज होने की पोजीशन में नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ऑल टास्क में जाऊं, रिक्वेस्ट न्यू सर्टिफिकेट करो, नेक्स्ट करो, देन नेक्स्ट करो, तो अब आगे मुझे वो कुछ भी नहीं दिखा रहा, देख रहे हैं? जी सर। वो कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटर को कांटेक्ट करो। ठीक है, अभी तुम कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर को सर्टिफिकेट दिलवाना चाहता हूँ। क्योंकि सबसे पहले जब हम सीए पे काम करते हैं तो सबसे पहले जो है सीए पहले सबसे पहले अपने सर्वर को एक सर्टिफिकेट देता है, और सबसे पहले अपने एडमिनिस्ट्रेटर को देता है। तो अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर को सर्टिफिकेट देने जा रहा हूँ तो वो नहीं देने दे रहा। वो कहता है कि जनाब सब एडमिनिस्ट्रेटर से कांटेक्ट करो, ये काम हम नहीं कर सकते अभी। हम इसे करते हैं बंद। इसके बाद आते हैं और यहाँ पर रोल ऐड करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और
बेशक अगर मैं भी दिखा पाऊँ ठीक, नहीं तो सी इंस्टॉल करने से पहले अपने कंप्यूटर की हालात देख लेना और आफ्टर इंस्टॉलेशन भी उसकी पोजीशन को देख लेगा। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी पे आऊँ ना, तो अगर ये देखें रीनेम टू दिस पीसी, तो मैं रीनेम कर पा रहा हूँ, डोमेन एंड वर्क ग्रुप में मैं जा पा रहा हूँ, ये चेंज पे जा पा रहा हूँ। लेकिन जैसे मैं कर सकता हूँ चेंज, ठीक है, मैं ओके करूँ तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि चेंज का बटन मेरे लिए ओपन है, ग्रे नहीं है, ठीक है। सी इंस्टॉल करने के बाद वो कहेगा बस अब ये हर चीज पे आपका लॉक है, अब कुछ नहीं कर सकते आप। दोबारा से मैं आऊंगा एड रोल एंड फीचर्स पे, नेक्स्ट करेंगे, देन नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट, और अब सबसे पहले ऊपर ऑप्शन आ रही है एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज, ऐड करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट करेंगे। आपने क्वेश्चन किया था कि सर हम एक सर्वर क्यों नहीं यूज कर सकते, ठीक है, जी सर। ये कितनी फैसिलिटीज आ रही हैं। सबसे पहले क्या ऑप्शन आ रही है ऊपर, सीए, नीचे सर्विसेज कौन सी है, सर्टिफिकेट एनरोलमेंट वेब सर्विसेज। अभी मैं चेक करता जा रहा हूँ, देखिएगा ये कुछ भी नहीं किएगा मुझे, ओके का जो करना ना कर लो। अगली ऑप्शन है वेब एनरोलमेंट्स वेब सर्विसेज, नेटवर्क डिवाइसेस को अगर सर्टिफिकेट चाहिए, ऑनलाइन रिस्पॉन्डर्स अगर मैंने इसे एज अ पब्लिक सीए बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो भी दे रहा है, वो सारी ऑप्शन उसने चेक कर दी है। नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, कुछ भी नहीं वो चेंज कर रहा है, यहाँ पे भी इंस्टॉल करेंगे और लेट्स सी आगे देखते हैं कि नेक्स्ट विंडो पे क्या करता है। बोरिंग तो नहीं लग रहा सीए? नहीं सर, नहीं कह रही नहीं सर। अच्छा, अभी ये चीजें ज्यादा इंटरेस्टिंग तब होंगी जब हम इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि इसमें 4 to 5 लैब्स परफॉर्म करेंगे। एक लैब परफॉर्म करेंगे, सुन लीजिएगा गौर से, जो नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटर को या किसी यूजर्स को, किसी भी यूजर्स को जब आप सर्टिफिकेट देना चाहते हैं वो सर्टिफिकेट कैसे दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसमें ये देखेंगे कि अगर हम किसी फाइल या फोल्डर को एनक्रिप्ट करते हैं तो उस बेस पे क्या सर्टिफिकेट हमें इशू होता है कि नहीं होता, ठीक है। जी सर। जैसे एक फाइल हम क्रिएट करते हैं, कोई टेक्स्ट फाइल है, उसकी प्रॉपर्टी में जाके या उस फाइल को किसी फोल्डर में रखते हैं और फोल्डर आगे सेंड करना चाहते हैं, लेकिन हम कहते हैं ये हमारा डाटा इनक्रिप्ट होके जाए, तो फोल्डर की प्रॉपर्टीज में जाके क्या करेंगे, इनक्रिप्शन ऑन कर देंगे। जैसे इनक्रिप्शन ऑन करेंगे, जाके फिर हम सीए में चेक करेंगे क्या हमें सर्टिफिकेट मिल गया, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट असाइन कर देगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। फिर उसके बाद जी सर। फिर उसके बाद ये है कि हम इसमें ये देखेंगे कि अगर हमारी कोई वेबसाइट है, मिसाल के तौर पर www.itechnet.com है या www.mcsc.com है, ठीक है, तो उस वेबसाइट्स के लिए हम कैसे सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो ये सारी लैब्स के बाद अगर आप कहते हैं कि सर अब ये भी इसमें एक्सप्लेन करते हैं कि ये प्रोसेस काम कैसे करता है, डाटा इनक्रिप्ट होता कैसे है, डीक्रिप्ट कैसे किया जाता है, तो फिर उस पर भी हम बात करेंगे टुडे। जी सर। अच्छा, इसे क्लोज करेंगे और इसके बाद आ जाएंगे कॉन्फ़िगर एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज में। अब सबसे पहले वो क्या कहेगा, वो कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटर का बताओ, नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आप देखिएगा, मैंने सर्टिफिकेट चेक किया, अथॉरिटी ओके, नेक्स्ट चेक किया ओके, जैसे नेक्स्ट करूंगा तब ओके कर रहा है। ये देखें क्या मैसेज दिया उसने, कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड। सर कह रहे कि सीए सेटअप कह रहा है नेटवर्क कि डिवाइस से- एनरोलमेंट सर्विस। हाँ, वो कह रहा है कि साइमल्टेनियसली एक ही जगह पे आप इस सारे ऑप्शंस को चेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो ओके कर दो, जी सर। तो फिर वो अनचेक कर देगा। अब इस पे भी करूँ तो देखें, अब अगर मैं इसमें से एक अनचेक कर दूं, मुझे ऑनलाइन रिस्पॉन्डर की ऐसा जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसे ऑनलाइन तो नहीं यूज करना चाह रहा, वेब सर्विसेज के लिए भी नहीं यूज करने दे रहा। हाँ, ये देखिए
अब मुझे इसकी जरूरत थी डेफिनेटली सर्टिफिकेट एनरोलमेंट पॉलिसी बाय वेब सर्विसेज। अब 3 को उसने मुझे यहाँ पे नहीं चेक करने दिया, वो कहता नहीं। बात समझ आई इस चीज की? जी सर। जी नहीं सर। समझ नेक्स्ट रही करें। सर इसका मतलब सर ये जो बाकी 3 है ये अलग अलग सर्वर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। हाँ, अगले मेंबर सर्वर सर्वर पे जाएंगे ना, अगले सर्वर पे जाएंगे, उसको मेंबर सर्वर बनाएंगे, उसमें आप रोल ऐड करेंगे यही इसका सर्टिफिकेट का, ठीक है? तो फिर उसमें ये रिमेनिंग आप 3 करेंगे ये, ओके सर। ठीक है? फिर उसमें ऑप्शन आपकी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी ना। फिर यहाँ पे ऑप्शन आप समझ लें पहले, यहाँ पे ऑप्शन क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, एंटरप्राइज सीए या स्टैंड अलोन सीए, एक्टिव डायरेक्टरी है या बगैर एक्टिव डायरेक्टरी के जाना चाहते हैं, हम कहते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के साथ। तो फिर क्या ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, एंटरप्राइज, ठीक है? जी नेक्स्ट करेंगे तो अब वो क्या पूछ रहा है आपसे कि क्या रूट सीए या सब ऑर्डिनेट। तो सब ऑर्डिनेट क्या होगा, सब ऑर्डिनेट सीए रिक्वायर एस्टेब्लिश पीके हायरार्की अनऑथराइज्ड टू इशू सर्टिफिकेट बाय सीए अबव द हायरार्की। जब दूसरा सर्वर आप बनाएंगे तो फिर आप उसको क्या करेंगे, सब ऑर्डिनेट। क्लियर? जी सर। ठीक है। तो जो पहला ठीक। सर्वर बना रहे हैं उसको क्या करेंगे आप, रूट सीए। जी सर। ठीक बात सर। समझ आ गई? जी 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 सर समझ। जी जी। आप लोगों की आज की कम्युनिकेशन से अंदाजा हो रहा है, मोस्टली लगता है कोई इस्लामाबाद या कराची की ऑडियंस है सेशन में, जो लग रहे हैं हालात, क्योंकि आखिरी सेशनों में ऑडियंस बड़ी कराची महसूस हो से। रही है। हाँ, कराची, इस्लामाबाद सर। इस्लामाबाद सर। इस्लामाबाद। लाहौर लाहौर। सर। लैंग्वेज लाहौर बता सर। रहे थे। इस्लामाबाद। हाँ, ज्यादा इस्लामाबाद बैठा हुआ है, कराची है, लाहौर कम कम रहता है बीच में। लाहौर वालों को जरूरत कम होगी सर। नहीं, वो तो कहते सर बहुत जरूरत है। वो कहते सर नहीं, हमें सीखने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, तो इसमें देखेंगे, इसमें नेक्स्ट जो है, क्रिएट अ न्यू प्राइवेट की। एक चीज याद रखिएगा, सीए के अंदर बहुत ज्यादा माइनर कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एक लास्ट में अगर टाइम मेरे पास बचा तो डायग्राम बना के बता दूंगा, नहीं तो एक अगले सेशन में रख लेना, उसमें डायग्राम बना के मैं दिखा दूंगा। जब आप सीए इंस्टॉल करते हो तो सीए में सबसे पहले जो सीए का जो सर्वर्स होता है, ये सबसे पहले सर्टिफिकेट अपने आप को देता है, ये सबसे पहले अपने आप को सिक्योर करता है, ठीक है? और यहाँ पे वो ये कह रहा है कि क्या प्राइवेट की मैं जनरेट करूं। और हमेशा एक चीज याद रखिएगा, कभी भी प्राइवेट की किसी के साथ शेयर नहीं की जाती, क्योंकि जो आपका, जब आप सीए इंप्लीमेंट करते हैं तो खास तौर पे तो इस लेवल पे प्राइवेट की कभी भी शेयर नहीं होती, पब्लिक की सबके साथ शेयर होती है। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक मॉडल बनाना चाहते हैं जिसे हम सिक्योरिटी मॉडल बोलते हैं। सिक्योरिटी मॉडल नॉर्मली डिफरेंट तरह के होते हैं, 2 तरह के सिक्योरिटी मॉडल इंडस्ट्रीज में चलते हैं। एक मॉडल ये होता है कि यूजर ए एक साइड पे है और एक साइड पे यूजर बी है। ए जो है बी पर ट्रस्ट कर ले और बी ए पर ट्रस्ट कर ले, तो क्या बात यहाँ पे अचीव हो जाती है? जी सर, अगर दोनों ट्रस्ट कर लें तो अचीव हो जाएगी। जी सर, हो जाती ट्रस्ट है, करें तो हो जाना जाती है चाहिए। ना। लेकिन जी सर। अगर बात वही है कि अगर आपका एनवायरनमेंट बड़ा है, बहुत ह्यूज एनवायरनमेंट है, तो क्या तब भी ये मॉडल अचीव होगा या नहीं होगा? तो सर देखा जाएगा कि उसकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो किस तरह की हैं। कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। देखिए, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स जी। हो जाएगा। और आप मुझे ये बताएं, ए बी पर ट्रस्ट कर ले, बी ए पर ट्रस्ट कर ले, लेकिन आपस में अगर आपने डॉक्यूमेंट शेयर करना है तो तब तो बात बन सकती है। लेकिन अगर हालात ऐसे हैं कि वहां पे वेब सर्विसेज भी चल रही हैं, वेब एप्लीकेशन चल रही हैं, ठीक है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस आपकी हो रही हैं, नेटवर्क डिवाइसेस चल रही हैं, ठीक है, तो क्या वहां पे सिक्योरिटी का ये लेवल अचीव होता है या नहीं होता? ये सर इनके जो फीचर्स हमने देखे, मुख्तलिफ के वेब सर्विसेज भी हैं, नेटवर्क नहीं डिवाइसेस नहीं भी नहीं हैं। नहीं, सीए की बात नहीं हो रही, सीए की बात ही मैं कर रहा, सीए से हट जाए, मैं जी एक सर। नॉर्मल बात कर रहा हूँ। कॉम्प्लिकेट हो जाएगा सर फिर। कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ना, क्योंकि जी। कोई मिसाल के तौर पर कोई नया यूजर आता है ऑर्गेनाइजेशन पे और आप उसके साथ कोई अपना कॉन्फिडेंशियली कंपनी का डाटा शेयर करेंगे? नो सर, नॉट एट नहीं ऑल। करेंगे ना, नहीं करेंगे, सर नहीं करेंगे। क्योंकि आपको
किसी और पे ट्रस्ट करने से पहले आपको कोई ऐसी मिडिल एंड बॉडी चाहिए जो आप उसका ट्रस्ट आपके ऊपर लेकर आए और आप उसका ट्रस्ट आपके साथ हो और उसका आपके साथ हो, क्योंकि आपस में दोनों को शेक हैंड करवाने के लिए भी आपको किसी मिडिल मैन की जरूरत पड़ेगी, तो सर पड़ेगी ना। तो उसके जी, लिए ही हम Yes, यूज sir. करते हैं सीए मॉडल। उसके लिए हम इंप्लीमेंट क्या कर रहे हैं, हम CA एक ऐसा सीए मॉडल इंप्लीमेंट कर रहे हैं जो हमारी डिफरेंट सर्विसेज को हैंडल करने का जिम्मेदार है। हमें वेब सर्विसेज चाहिए, हमें ईमेल सर्विसेज चाहिए, हमें डाटा एनक्रिप्शन चाहिए, हम मल्टीपल सर्विसेज यूज करना चाहते हैं। तो सीए इन ऑल सर्विसेज का, जिसे हम दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं, पीके ऑल सर्विसेज का रिस्पॉन्सिबल है। हम सीए पे हम एक पीके का एक रोल ऐड कर रहे हैं सीए, ठीक है। और सीए के अंदर हमने 3 सर्विसेज को अनेबल किया है, 3 को नहीं किया। अगर बाकी 3 भी अनेबल कर दें तो हम पूरा एक पीके मॉडल बना लेंगे। और पीके मॉडल हम बनाने से हम ये चीज अचीव कर लेंगे, भाई हम एक पूरी पीके की अम्ब्रेला अपने ऑर्गेनाइजेशंस पे ऐड कर रहे हैं और इस अम्ब्रेला के तहत हम सिक्योरिटी को अचीव करेंगे, क्योंकि एक सिंगल इंडिविजुअल यूजर्स के अंदर ये सलाहियत नहीं होती कि वो मल्टीपल सर्विसेज के साथ जब कम्युनिकेट कर रहा हो तो साथ साथ अपनी सिक्योरिटी को भी अचीव करे। उसे कोई एक बड़ी अम्ब्रेला या बड़ा हेड ऑफ बाबा जी चाहिए होते हैं जो इन ऑल सर्विसेज को उसको मैनेज करके देगा। वो क्लियर? यस सर। जी ठीक सर। है। तो इस बेस पे जब यूजर भी आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो किस बेस पे करेंगे, ठीक है। ये कम्युनिकेशन का पूरा पैटर्न होता कैसे है, क्योंकि सीए इंस्टॉल करना, सीए को इम्प्लीमेंट करना ये कोई बड़ी डील नहीं है। ये भी पूरे इन सेशन में आपको समझा दिया जाएगा। बस समझने की चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है, सर्टिफिकेट के अंदर क्या चीज होती है जिससे डाटा एनक्रिप्ट और डीक्रिप्ट होता है, ठीक है। सर्टिफिकेट के अंदर एक चीज याद रखिएगा, अभी एक बड़े इजी वे में समझा देता हूँ। सर्टिफिकेट के अंदर आपकी 2 कीज होती है, एक पब्लिक की होती है और एक प्राइवेट की होती है। जब आप सीए इंस्टॉल करते हैं तो इसके बाद सीए क्या करता है, सीए के पास भी इसके जो सर्टिफिकेट इसको भी मिलता है, वो प्राइवेट की अपने पास रखता है और पब्लिक की अपने पूरे एनवायरनमेंट में अपने ऑल यूजर्स के साथ, मेंबर्स के साथ क्या कर देता है, शेयर कर देता है। ये कहता है भाई ये मेरी पब्लिक की है, तुम ये अपने पास रखो। जब तुमने मेरे से बात करनी है ना, ठीक है, तो मैं अपनी प्राइवेट की से डाटे को इनक्रिप्ट करके दूंगा और तुम मेरी पब्लिक की से उस डाटे को क्या कर लेना, शेयर कर, डिक्रिप्ट कर लेना, डिक्रिप्ट कर लेना। डिक्रिप्ट करते हैं। बात समझ आइए, ठीक है। जी, अब जी। यूजर जी, ए सर। मिसाल के तौर पे यूजर ए है, ठीक है। यूजर ए की कम्युनिकेशन हो रही है सीए के साथ, तो बात तो समझ आई। लेकिन अब बात आ गई यूजर बी की। यूजर बी यूजर ए से बात करना चाहता है, वो कैसे करेगा? अब यूजर बी जो है वो यूजर ए से तभी बात करेगा, ठीक है, जब उसके पास यूजर ए का सर्टिफिकेट होगा। लेकिन यूजर ए का सर्टिफिकेट होगा कैसे, वो उसे कौन देगा, वो उसको सीए देगा। वो सीए कहेगा भाई यूजर बी तुम रुको, तुमने ए से बात करनी है ना, मैं तुम्हें यूजर ए का सर्टिफिकेट देता हूँ। लेकिन उस सर्टिफिकेट में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ यूजर ए की पब्लिक की, प्राइवेट की नहीं होगी। फिर वो यूजर बी क्या करेगा, यूजर ए की सर्टिफिकेट लेगा और डाटे को क्या करेगा, यूजर ए के पब्लिक की से क्या कर देगा, उसको इनक्रिप्ट करेगा, ठीक है। और फिर यूजर ए को दे देगा। यूजर ए क्या करेगा, उसी अपनी सर्टिफिकेट की प्राइवेट की से क्या कर देगा, डाटे को डिक्रिप्ट सर। डिक्रिप्ट कर लेगा। जवानों आपको समझ आई? जी सर। जी सर। बड़ा जोर लगा के समझाया, अब तो समझ आ जानी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? जी, आगे इसके अंदर से- 2 आई है। क्वेश्चन आ गए सर आ गई समझ। 2 क्वेश्चन है इसके अंदर कि बाज़ दफा सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाता है, उसका हाँ। क्या रीजन होता है और उसका रिन्यू करने का क्या प्रोसेस होता है? इस पर थोड़ा सा वेट कर ले, जब हम रेवोकेशन पढ़ेंगे इस पे तब हम बात करेंगे, ठीक है। सर इसमें जो वीपीएन का सिनेरियो होता है उसमें भी हम यही पब्लिक और प्राइवेट की जी यूज जी, करते हैं। वीपीएन के लिए वेट करें, आगे अगला आपका लेक्चर आ रहा है उसका, एनपीएस का। एनपीएस के अंदर वीपीएन के सर्टिफिकेट को डिटेल में बात करेंगे उस पर, ठीक है। जी सर। ठीक है, इतनी सारी से आपकी जान नहीं छूटने वाली। Good अच्छा हो गया इसके बाद
नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि ये सेशन इस तरह का रोज रोज नहीं होने वाले, या ये लाइफ में कभी एक ही टाइम इस तरह का मौका मिलता है कि नहीं? जी सर। जी सर। अच्छा जी, इस पे वो कह रहे हैं कि स्पेसिफिक द क्रिप्टोग्राफी ऑप्शंस, यहाँ पे वो एल्गोरिथम्स की बात कर रहे हैं, SHA-256, 384, 512, इससे जरा खुद से पढ़िएगा थोड़ा सा। MD5 क्या है, MD4 क्या है, MD2 क्या है। हम यहाँ पे SHA को यूज कर लेते हैं, SHA-256 को, और इसकी की लेंथ मैं बाय डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ। की लेंथ डिफरेंट आप रख सकते हैं, 512, 1024, 2048। हाँ, बस एक चीज का ख्याल रखिएगा कि जब आप की लेंथ बढ़ाएंगे ना इंक्रिप्शन ज्यादा अचीव करने के लिए, तो बस एक चीज का याद रखिएगा हमेशा कि आपका वो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, वो जिस लेवल का है वो उसको सपोर्ट करता हो। समटाइम लोग ज्यादा अचीवमेंट के लिए जो है वो पूरा एनवायरनमेंट जो है वो चोक करके बैठे होते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड लेवल जो लेंथ का चलता है वो 1024 या 2048 तक ही ज्यादातर इंडस्ट्री सपोर्ट करती है इस चीज को, ठीक है। इसकी सर कंपैटिबिलिटी जो है वो ओएस पे डिपेंड करेगी। हाँ, उस पर देखिए, जिस तरह अभी हम इन चीजों को यूज कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपने डाटा इंक्रिप्शन के लिए यूज करना है, ठीक है, डेली बेसिस पे। अब डाटा इंक्रिप्शन के लिए ज्यादातर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अहम रोल होगा उसमें, ठीक है। तो क्योंकि आपने कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, विंडोज यूज कर रहे हैं, तो आपका जो आगे विंडो 11 है मिसाल के तौर पे, वो सपोर्ट ही नहीं कर पा रहा 4096 को डिक्रिप्ट करने के लिए। वो अगर उसको डिक्रिप्ट करना चाहता है ना फाइल वो क्रैश कर बैठता है, ठीक है, या क्रैश करेगा या उसको फाइल को कोई 5 मिनट लगा देगा उसको डिक्रिप्ट करते ओके, आपके ये बड़ा स्लो प्रोसेस है, ठीक है। तो ये बड़ा एक चेकिंग होती है, खासतौर पे इवन के आपकी जो मोबाइल टेक्नोलॉजीज हैं उसके अंदर भी यही चीजें सारी होती हैं कि फाइल को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कितनी तेजी से किया जाएगा, ठीक है। इवन के आपकी जितनी भी जो डाटा फ्लो चल रहा होता है उसमें भी ये चीज होती है कि एक तो सिक्योरिटी भी अचीव हो रही हो, और जो डिक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो भी बड़ा फास्ट होना चाहिए। तो दोनों चीजों को इसमें देखा जाता है, क्योंकि अगर आपने बहुत ज्यादा डीपली इस चीज को नहीं समझा होता तो आप अपनी तरफ से बहुत ज्यादा सिक्योरिटी अचीव करने से आप लेंथ बढ़ा देते हैं। लेंथ बढ़ तो जरूर जाती है, ज़रा वो कोड ज्यादा लेंथी हो जाएगा, उसको हर की को सेपरेट उसको चेक करना पड़ता है, उसकी बेस पे क्या डाटा उसमें डिक्रिप्ट हुआ था, वो एक जो हेक्साडेसिमल्स की जो पूरी फाइल है उसको एक फाइल को चेक करता है, तो डेफिनेटली उसको टाइम ज्यादा लगेगा। अभी जब सर्टिफिकेट दिखाता हूँ ना तो उसमें देखिएगा जब हमने की लेंथ रखी होती है तो की लेंथ वो कितनी की लेंथ को लेकर चलता है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, इसके बाद ये नेम आ गया सर्वर का। अब यहाँ पे आपकी साइड से क्वेश्चन आया था कि सर इसकी जो एक्सपायर हो जाता है जो उसको कैसे लेके चला जाता है, कि एक्सपायर की लिस्ट को आगे चल के हम देखते भी हैं रेवोकेशन लिस्ट में। सबसे पहली चीज ये होती है कि जब आप सी इंस्टॉल कर रहे होते हैं, अच्छा इसमें जब आप सी इंस्टॉल करते हैं तो सी इंस्टॉल करते हुए डिपेंड करता है कि वो सीए की न्यूयत क्या है और उसे आप किस मकसद के लिए यूज करना चाह रहे हैं। इसके अंदर जो लेंथ है इसने रखी हुई है 5 ईयर की। जब इसके अंदर एक सर्टिफिकेट इशू होगा तो उसकी वैलिडेशन पीरियड कितना रहेगा, 5 साल तक। अगर आप इसे अप डाउन करना चाहते हैं तो इसको आप अप डाउन कर सकते हैं, ठीक है, डेज, वीक्स, मंथ, ठीक है। नॉर्मली जो पब्लिक सर्टिफिकेट्स होते हैं, पब्लिक सर्टिफिकेट्स की लेंथ जो वैलिडेशन पीरियड होता है वो 3 to 6 मंथ तक चलता है, इससे ज्यादा नहीं चलता। उसके बाद फिर नया सर्टिफिकेट इशू करवा दिया जाता है, ठीक है। इसका और रीजन क्या है? रीजन मैं बता देता हूँ। इसकी रीजन ही होती है, सिंपल वे में रीजन ही होता है कि वैलिडेशन का जो पीरियड है, जब आपने खास तौर पे पब्लिक सीए को यूज करना होता है तो उसमें ये होता है कि ये आपका सर्टिफिकेट हैक होने के चांसेस ना हो जाए। मतलब एक ही फ्रीक्वेंटली एक डाटा उस पर फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो उससे कोशिश की जाती है कि भाई इसकी की 3 मंथ तक रखी जाए, 3 मंथ के बाद एक नई की इस पर जनरेट कर दी जाए। सिंपल सी बात है, आप अपने कंप्यूटर का पासवर्ड रखा हुआ है, ठीक है, पासवर्ड आपने एक मंथ तक पासवर्ड रखा हुआ है, और आप कहते हैं कि इसका पासवर्ड मैं एक लॉन्ग टर्म तक नहीं यूज कर सकता। समटाइम ऐसा होता है कि ये पासवर्ड हो सकता है कि पब्लिकली भी कहीं शेयर ना हो जाए, तो उस सूरत में आप अपनी सिक्योरिटी को ज्यादा बेहतर करने के लिए आपने 1 मंथ के बाद अपने सिस्टम का पासवर्ड चेंज करते रहते हैं, ठीक है। जी सर। जी सर। ठीक है, जी सर। जी ठीक है। सर। तो बेसिकली इसका मकसद यही होता है। जिस तरह नॉर्मली क्या होता है कि
आपकी जो सोर्स फाइल होती है, नॉर्मली जो माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी सोर्स फाइल चेंज होती है कि नहीं होती? जी सर। जी होती है। जी सर, होती है, बिल्कुल होती है। माइक्रोसॉफ्ट की ऑपरेटिंग सिस्टम की सोर्स फाइल नॉर्मली चेंज नहीं होती, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट आज तक जो ज्यादा मार जी। खाता है वो अपनी सोर्स फाइल से मार खाता है। अब बाकी उन्होंने इस चीज को काफी हद तक जो है वो सिक्योर करने की कोशिश की है, ठीक है, कि अब उसके अंदर जो टाइमर्स लगाए गए हैं उस बेस पे इसकी सोर्स फाइल्स कुछ टाइम्स के बाद 2 या 3 महीने बाद चेंज होती है, ठीक है। अब वो है लाइनक्स है, ठीक है। लाइनक्स अभी तक ज्यादातर उसके हैक होने के चांसेस क्यों नहीं होते? क्योंकि लाइनक्स की सोर्स फाइल की जो चेंज होने की जो ड्यूरेशन है वो बड़ी मिनिमम है, वो बड़ी जल्दी सोर्स फाइल चेंज करता है वो। इवन कि अगर मैं आपको इसका बता दूं, ये ESXi सर्वर्स VMware का, ठीक है, ये अपनी 4 मिनट्स इसका मिनिमम वो है, सॉरी मैक्सिमम इसका 4 मिनट तक है। 4 मिनट के बाद ये रन टाइम अपनी सोर्स फाइल चेंज कर देता है ये। डेटाबेस कैसे मैनेज कर रहे हैं? बस ये वजह, अभी तक मुझे बता दें, आपने कहीं किसी कभी के न्यूज में शायद ही कभी सुना होगा ESXi हैक हुआ? कभी नहीं सुना। बात है पब्लिकली कभी न्यूज आई हो कि ESXi सर्वर हैक हो गया? सही है, पीछे क्राउड स्ट्राइक का जो हुआ था वो भी इसी वजह से हुआ। देखिए इश्यूज है ना कि आपकी सोर्स फाइल के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर हैकर को आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की सोर्स फाइल उसके हाथ लग गई तो इसका मतलब ये है कि उसकी की जो है आपके कंप्यूटर की वो उसके हाथ लग गई है। अब आपका कंप्यूटर जो है हैक हो सकता है इजीली, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक्सपी से XP पे आके थोड़ा सा कोई बेहतर हुए थे, उससे पीछे तो उनके बहुत बुरे हालात रहे, ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा जो माइक्रोसॉफ्ट का क्रैश होता रहा वर्षों तक, वो वजह ही बहुत ज्यादा ये थी। एक तो उसकी वैसे भी जो फाइल फॉर्मेट था वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, और दूसरा ये था कि उसकी सोर्स फाइल इजीली हैक की जा सकती थी। इसलिए अगर वर्ल्ड लेवल पे भी अगर आप अपने उसको चेक करें ना कि वेब सर्वर, मेरे पास लिंक अभी अवेलेबल नहीं है, अगर आया ज़हन में तो मैं बता दूंगा। एक ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाकर आप चेक कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जितने भी ये जो वेबसाइट्स चल रही हैं, ज्यादातर बैकएंड पे आपको वेब सर्वर कौन से मिलेंगे। ज्यादातर तादाद में देखें तो 88 या 89% तक आपको बैकएंड पे लाइनक्स सर्वर की तादाद ज्यादा मिलेगी। जहाँ पे आपको वेब सर्वर पे वर्डप्रेस या ये शॉपिफाई इस तरह के ज्यादा प्लेटफॉर्म्स मिल रहे होंगे, जुमला वगैरह के, वो तो सर्वर किसी खाते में नहीं आते हैं। लेकिन जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, तो वो कोशिश करते हैं कि बैकएंड पे वेब IS की बजाय जो है वो अपाची, टॉमकैट्स या इस तरह के सर्वर्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सर्टिफिकेट की वैलिडेशन का भी कॉन्सेप्ट इसी बेस पे है। अगर मैं आपको गूगल का सर्टिफिकेट दिखाऊं तो उसकी वैलिडेशन 3 मंथ होगी या 6 मंथ होगी, उसके बाद वो अपनी जो है वो सर्टिफिकेट चेंज कर देता है। वो क्यों चेंज करता है? मीनवाइल के भाई डेफिनेटली ऑल ओवर द वर्ल्ड पब्लिक लेवल पे जब सर्वर बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, इसकी सर्विसेज यूज की जा रही है, ठीक है, तो ये ना हो कि गूगल इसे हैक करे और हैक करके पूरा का पूरा वेब सर्वर इसमें बैठा हो, ठीक है। तो इस बेस पे इसको चेंज कर दिया जाता है सर्टिफिकेट को, ठीक है। हाँ, आपकी सर्विसेज प्राइवेट लेवल पे है, जिस तरह हम यहाँ पे प्राइवेट एक CA इंस्टॉल करने जा रहे हैं, ठीक है, तो इसको भी पब्लिक किया जा सकता है। लेकिन अगर हम इसको प्राइवेटली यूज कर रहे हैं CA को, तो फिर वैलिडेशन पीरियड आप ज्यादा लेंथी रख सकते हैं, ठीक है, 1 ईयर का रख सकते हैं, 2 ईयर्स रखना चाहते हो रख सकते हैं इसको, ठीक है। ये इसको इंटीग्रेट करेंगे और अब यहाँ पे वो कह रहा है, इसको मैं कहता हूँ लेटर, इसको उसने सर्टिफिकेट असाइन करवाना है और कॉन्फ़िगर करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे, अब ये ऑप्शन नजर आ रही है सर्टिफिकेट अथॉरिटी। जी सर। जी सर, आ रही है। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे इसमें आ जाएंगे। अब इसमें देखें जी, ऑप्शंस आपको यहाँ पे नजर आएंगी। सबसे पहले रिवोक, जब आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाता है या किसी वजह से हैक हो जाता है, तो नॉर्मली वो इस लिस्ट में ऐड कर दिया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेवोकेशन लिस्ट। सर्टिफिकेट नॉर्मली इशू जब किया जाता है तो इस लिस्ट के अंदर आएगा। सर्टिफिकेट इशू करने के बाद किसी खास वजह से या इश्यूज की वजह से रह जाए तो वो पेंडिंग लिस्ट में ऑटोमेटिकली चला जाता है, ठीक है। इशू करने के बाद सर्टिफिकेट जो है
क्रैश कर रहा है तो वो नॉर्मली फील्ड रिक्वेस्ट में चला जाएगा। लास्ट ऑप्शन में आपको मिलेगा सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स, ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स में आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं डिफरेंट पर्पस के लिए इसको यूज करने के लिए, ठीक है। ये देखें, इसमें ईमेल के ऑप्शन, डोमेन कंट्रोलर्स, कर्बरोज, EFS, देन डोमेन कंट्रोलर, वेब सर्वर्स, कंप्यूटर्स, यूजर, सबऑर्डिनेट, एडमिनिस्ट्रेटर, इसके अलावा भी और बहुत सारी ऑप्शंस को यूज किया जा सकता है इसमें। अगर इसमें मैं इशू पे आऊंगा तो अब देखें यहाँ पे मैं सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकता। सर्टिफिकेट को इशू करवाने के लिए आपके पास 3 to 4 डिफरेंट वे होते हैं सर्टिफिकेट इशू कैसे किया जाता है। यहाँ पे आपको वो ऑप्शन कभी भी नहीं देगा। ऑप्शन आपको नॉर्मली कहाँ पे मिलेगी, आपको बैक उसी हमें ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा, इस पे MMC में, MMC में आ जाएंगे और सबसे पहले हमें ऐड रिमूव एंड स्नैपिंग्स पे आ जाएंगे। अब देखें नीचे ऑप्शन चेंज हो गई है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी भी आ गया है, ठीक है। एक ऑप्शन इसके अंदर उसने ऐड किया, सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स भी नजर आ रहा है इसमें। और मुझे सबसे पहले यूजर के लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए और मैं चेक करना चाहता हूँ कि इस पे क्या वो अब सर्टिफिकेट देगा या नहीं देगा इसमें, ठीक है। अब इस पर राइट क्लिक करेंगे, RTAS में न्यू रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट्स पे आ जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, देन नेक्स्ट। अब इसमें देखें जी, इसमें मुझे सर्टिफिकेट किसके लिए चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, अभी किसी यूजर्स के लिए फर्दर नहीं मुझे चाहिए। नेक्स्ट करेंगे, फिनिश कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं इस सर्टिफिकेट को ओपन करूं तो अब ये सर्टिफिकेट बिल्कुल ओके है। अब यहाँ से आप इसमें पढ़ सकते हैं कि इस सर्टिफिकेट से क्या क्या काम आप ले सकते हैं। वो कहता है कि इस पे अलाउ टू डिजिटली साइन सर्टिफिकेट टू ट्रस्ट लिस्ट, डाटा टू डिस्क ऑन इंक्रिप्शन के लिए, ईमेल्स के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। और रिमोट कंप्यूटर आइडेंटिटीज के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। सर्टिफिकेट को किसने इशू किया जी, इशू टू और इशू बाय। इशू किसके लिए किया गया, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। इशू किसने किया है, वो कहता है कि DCCA का जो आपका सर्वर है इसने इस सर्टिफिकेट को इशू किया है। डिटेल्स में आ जाए और यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट का वर्जन मिल जाएगा, सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर मिल जाएगा, एल्गोरिदम जो हमने इस पर असाइन किया था, उसके बाद किसने सर्टिफिकेट को इशू किया, वैलिडेशन इसकी क्या है ये बता देगा। उसके बाद ये इसकी पब्लिक की है, ठीक है, ये इसकी पब्लिक की है यहाँ पे। और कुछ चीजें इसके अंदर हमने और देखी थी, ठीक है। इसमें जो है CRL डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स, AI का कॉन्सेप्ट जो है ये वाला इंफॉर्मेशन एक्सेस अथॉरिटी, इंफॉर्मेशन एक्सेस, यहाँ से पूरी डिटेल बताएगा। ये सर्टिफिकेट का पाथ क्या है, ये उसका पाथ है इसका, ठीक है। इसके बाद अगर मैं वापस इस पे आऊं, इसे रिफ्रेश करें तो अब इसमें देखें ये सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ओके। ये वाला सर्टिफिकेट, जी सर। जी सर। ठीक है। अगर इसे यहाँ से मैं ओपन करूं तो ये वही सर्टिफिकेट इस पे शो करवाएगा, ठीक है। जी सर। ठीक है। ये एक सर्टिफिकेट उसने किसके लिए इशू करवाया, डोमेन कंट्रोलर के लिए। एक सर्टिफिकेट उसने किसके लिए इशू कराया, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। डोमेन कंट्रोलर का सर्टिफिकेट मैंने नहीं दिया, वो उसने खुद ब खुद ही इसको असाइन करवाया। डोमेन कंट्रोलर का सर्टिफिकेट अगर आप देखना चाहते हैं कि सर ये साइन कहाँ से हुआ है, यहाँ पे आ जाएंगे MMC पे, ऐड रिमूव स्नैपिंग्स पे आ जाएंगे, सर्टिफिकेट्स पे आ जाएंगे, ऐड सर्टिफिकेट करेंगे और अब इसे करेंगे कंप्यूटर अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे, कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब नीचे यहाँ पे कंसोल ओपन हो जाएगी इसकी, पर्सन्स पे आ जाएंगे, सर्टिफिकेट्स पे आएंगे, तो अब इस पे आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसे ओपन करूंगा तो ये डोमेन कंट्रोलर के इसने सर्टिफिकेट को इशू करवाया इस पे, ये वाला, ओके। यहाँ पे लिस्ट में आपको 2 सर्टिफिकेट नजर आ रहे हैं। जी सर। फर्दर
सर्टिफिकेट इशू करवाने के लिए एक प्रोसेस को हमने देखा है, एमएमसी पे गए और एमएमसी पे जाके आप यूजर्स और कंप्यूटर के लिए कैसे सर्टिफिकेट ले सकते हैं। सर्टिफिकेट करवाने के कुछ और तरीकों को भी देखते हैं। अब हम चलते हैं, यहां पे आ जाते हैं, यूजर्स और कंप्यूटर पे आ जाते हैं। लेक्चर बोरिंग तो नहीं लग रहा? नहीं सर, नहीं सर। नो सर, नो सर। ठीक है, हमारे पास यूजर है। बोरिंग नहीं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है सर। नहीं अभी तो कुछ नहीं है जानी, अभी तो अगले लैब में आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन मजे की है वो, एक दफा कर लेना चीजें समझ आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि मेन इसमें एक चीज जो सिखाने की है वो क्या है, वो सिखाने की ये है कि मैं आता हूँ यहाँ पे जो चीज लर्न करने के लिए, एक दफा लैब कर लें वो सारी चीजें समझ आ जाएगी। यहाँ पे मैं आता हूँ और मिसाल के तौर पे 192.10.1 आई थिंक यही हमारे कंप्यूटर का आईपी है। देख रहे हैं किस पे खोल रहा है? आईपी पे खोल रहा है ना? यस सर, आईपी पे। हमने इसको नेम पे लेकर आना है और यहाँ पे ये जो नॉट सिक्योर है इसको सिक्योर पे लेकर आना है। ये भी अभी लैब करते हैं। ठीक है, ये लैब है थोड़ी सी लंबी है, स्टेप ज्यादा है, लेकिन करना जरूरी है। ठीक है, अभी एक और लैब की तरफ चलते हैं, और वो लैब ये है कि अगर यूजर को सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, कि उसने फाइल एंड फोल्डर इनक्रिप्ट करना है, तो उसे सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? सबसे पहले तो मुझे चेक करने दें कि इसमें हमारे पास जो यूजर्स हैं वो कौन से हैं। यूजर मेरे पास यहाँ पे यासर भी है, चलो उस्मान ले लेते हैं। ठीक है, पासवर्ड इसका ओके होगा। इसके बाद बस मुझे एक काम करने दें, इस पे प्रॉपर्टी पे आ जाए, इसको मैं लोकल ग्रुप का, ठीक है, ये बैकअप ऑपरेटर का मेंबर है तो ये लॉगिन कर सकते हैं इसी सर्वर पे। ठीक है, अब इसमें ये करते ही हैं, हम इसको करते हैं यहाँ से लॉग ऑफ करते हैं, साइन आउट कर लेते हैं। और यूजर कौन सा था जी? उस्मान। चलिए उस्मान पे आ जाते हैं, पासवर्ड रीसेट कर लेते हैं इसका। वापस साइन आउट करते हैं इसे। उस्मान से लॉगिन करते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे न्यू फोल्डर, एक नई फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे। इसे सेव करते हैं और इसके बाद इसको मैं करता हूँ कि प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, एडवांस में आ जाऊंगा और इसे यहाँ पे इनक्रिप्ट कर देता हूँ। ठीक है, ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके कर देते हैं।
ओके जी, ठीक है जी। उसके बाद वापस चलते हैं, साइन आउट करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करते हैं। उसके बाद टूल्स में आ जाते हैं, देन उसके बाद सर्टिफिकेट अथॉरिटी में आएंगे, उसके बाद यहाँ पे आ जाता हूँ इशू सर्टिफिकेट्स में। 4 नंबर सर्टिफिकेट आया, जी सर। किसे जी इशू सर। हुआ है? जी सर। इशू किसे हुआ है? उस्मान को। सर्टिफिकेट को ओपन करें, ये देखें जी, इशू किसे किया है? उस्मान को। इशू किसने किया है? DCCA ने से इशू किया है। किस मकसद के लिए इशू किया है? अलाउ डाटा ऑन डिस्क टू बी इनक्रिप्टेड। ठीक है जी सर। जी ठीक। जी सर। हमें हर जी, यूजर के जी, लिए सर। सेपरेट इंस्टॉल करना पड़ेगा? क्या चीज? हर यूजर को सेपरेट इशू करना पड़ेगा या ये किसमें ऑटोमेशन करना कोई भी कोई सीन हो सकता है? अब मुझे बताएं, ये यूजर को मैंने सर्टिफिकेट जो है मैनुअल इशू किया है इसने या ऑटो इशू किया है इसको? सर ऑटो किए। तो कर दिया था। ये इसने आफ्टर सी इंस्टॉलेशन ये इसने ऑटोमेटिक इसको जनरेट किया है। मतलब उसके बाद जितने क्योंकि हम यूजर क्रिएट करेंगे उनको ऑटो ही असाइन होगा? ऑटो असाइन उस सूरत में होता है कि डिपेंड करता है कि आपकी जो टास्क है वो किस नोयत की है। अगर तो उसमें इंक्रिप्शन इन्वॉल्व हो रही है तो डेफिनेटली ये सर्टिफिकेट इशू करेगा उसको। ठीक है। ठीक है, क्योंकि अभी क्या किया है, अभी हमने एक फोल्डर को इनक्रिप्ट किया है ना। एक्टिविटी का पर्पस देखें क्या था। अगर जी सर समझ गए। नॉर्मल फोल्डर बना के मैं छोड़ देता वो सर्टिफिकेट कभी भी इशू ना करता वो। जी सर क्योंकि उसमें इनक्रिप्शन नहीं थी। हाँ जी, क्योंकि जैसे मैंने उसे इनक्रिप्ट किया साथ ही उसने सर्टिफिकेट जनरेट कर दिया, उन्होंने कहा सर्टिफिकेट इशू हो गया जी उस्मान को। और कहीं भी उसने दिखाया नहीं, लेकिन जब मैंने सीए में आके देखा तो उसने कहा जी जनाब साहब एक सर्टिफिकेट जनरेट हो गया। जी ठीक हो क्विक गया। क्वेश्चन है कि अगर वो मशीन जो है वो डोमेन से रिमूव हो जाए तो उस फोल्डर को डिक्रिप्ट किया जा सकता है विदाउट इज अ पार्ट ऑफ नहीं अ सीए? नहीं, इवन कि उस्मान अपना यूजर नेम पासवर्ड यूज कर ले? कर भी ले, नहीं करेगा वो। ठीक। क्योंकि आपने इंस्टॉल क्या किया? एंटरप्राइज सीए। अगर आपने इंस्टॉल किया था स्टैंड अलोन सीए तो फिर बात समझ आ सकती है। ठीक हो गया। बात समझ आइए। एंटरप्राइज जी, सर। सीए की कंपैटिबिलिटी क्या थी? एक्टिव डायरेक्टरी के साथ। अगर आप यूज कर रहे हैं स्टैंड अलोन सीए तो फिर उसकी हायरार्की डिफरेंट है। ठीक। ठीक है, जी सर। थोड़ी सी चीजें लगता है मुश्किल हो रही हैं। एक सर्टिफिकेट और जनरेट करते हैं। सर्टिफिकेट थ्रू जो है ये वेब बेस भी क्रिएट किया जा सकता है, जनरेट किया जा सकता है। सर्टिफिकेट जो है पावरशेल के थ्रू भी जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, अब अगर मिसाल के तौर पे ये उस्मानी का सर्टिफिकेट ले लो मैं, अगर इस सर्टिफिकेट को मैं रिवोक सर्टिफिकेट पे आ जाऊं अगर, और मैं इसे कह देता हूं सर्टिफिकेट ऑन होल्ड, इसी में मैं बता देता हूं, मैं सर्टिफिकेट ऑन होल्ड कर देता हूं, इसको यस कर देता हूं। सर्टिफिकेट गया। जी सर। इसमें आ जाए, रिवोक में। ये देखिए रिवोक में चला गया। जी सर। और अगर मैं और टास्क में आता हूं, क्योंकि मैंने इसको होल्ड किया था, अगर मैं इसको एक्सपायर कर देता था तो फिर ये अनरिवोक नहीं हो सकता था। अब अगर मैं इसको अनरिवोक करना चाहूं
वापस लाना चाहूँ तो ये सर्टिफिकेट वापस आ जाए। जो अभी एक्टिविटी आपने की है इसका असर उस फोल्डर पे क्या पड़ेगा? उस फोल्डर पे क्या पड़ेगा उस पे सर? अभी सर उस एक्टिविटी यूजर पे क्या पड़ेगा? सर्टिफिकेट एक्सपायर कर देते हैं आप उस यहाँ से, यूजर पे नहीं पड़ता, उस फोल्डर पे पड़ेगा। वो डाटा जो है दोबारा से आप उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकेंगे। अगर एक्सपायर कर देते हैं तो। हाँ, एक्सपायर कर देते हैं। ठीक हो गया, समझ आ गया। ठीक है, समझ आ गया। क्योंकि आप ये जी समझते सर। हैं कि ये मिस यूज हुआ है इसमें कुछ, ठीक है, तो आप ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं ये। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? जी सर, हो रहे हैं सर। जी जी सर हो रहे हैं। अब एक काम और करते हैं, अब चलते हैं दोबारा से एमएमसी पे। अब हमें सर्टिफिकेट की नोई थोड़ी सी चेंज है। अब चेंज ये है कि इस पे आ जाते हैं। अब हम वेब सर्विसेज के लिए सर्टिफिकेट को यूज करेंगे। सर्विस अकाउंट्स, ठीक है। इससे बेस्ट वे तो ये होता है कि इसके लिए मैं यूज करूं ये वाली ऑप्शन, ये देख रहे हैं, सर्टिफिकेट टेम्पलेट टेम्पलेट्स की सबसे बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है इसकी। ये देखिए जी, एक लंबी लिस्ट उसने दे दी है, लेकिन जब हम बाहर से देख रहे थे तो वहां से लिमिटेड ऑप्शंस थी, लेकिन यहाँ पे इसने कहा कि बेतहाशा काम के लिए अब इसको सर्टिफिकेट को यूज किया जा सकता है। इवन के IPsec, Kerberos, OCSPs, RAS, रूट्स, राउटर्स, ये देख रहे हैं किस किस पर्पस के लिए क्या क्या सर्टिफिकेट को यूज किया जा सकता है। हमारा यहाँ पे मकसद है कि हम वेब सर्विसेज के अगेंस्ट अगर कोई सर्टिफिकेट को यूज करना चाहते हैं, हम ये करना चाह रहे हैं, हम करना ये चाह रहे हैं कि अगर मैं वेब सर्वर पे आऊं, इस पे हमारा सबसे पहली चीज ये, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं, स्टेप्स को देखते जाइएगा क्या क्या काम करने लगा। टूल्स पे आते हैं, ओपन करेंगे DNS, फॉरवर्ड लुकअप जोन्स पे आता हूँ, iTechnos.local पे आऊंगा। हमारा जो ए सर्वर है इसे क्या IP मिला हुआ है? 10.1। इसके लिए एक नया रिकॉर्ड जनरेट करता हूं मैं, और मैं कहता हूँ www. वेबसाइट्स का नेम क्या हो जाएगा? iTechnos.local। IP मैं इसको दे देता हूँ सेम। ओके करेंगे, एक रिकॉर्ड मैंने क्रिएट कर दिया। यहाँ पे आऊंगा www.iTechnos.local। ये देखिए जी, ओपन हो रहा है नेम से। जी सर हो रहा है। यहाँ पे है तो ये क्या कर रहा है? योर कनेक्शन टू दिस साइट इज इट नॉट सिक्योर। जब हम B2B कम्युनिकेशंस कर रहे होते हैं ना नॉर्मली, तो आमतौर पे जब इस साइट के ऊपर इस तरह का कोई मैसेज लिखा हुआ आ जाए ना, तो नॉर्मली बीइंग IT पर्सन हम उससे थोड़ी सी किनाराकशी कर रहे होते हैं, क्योंकि हो सकता है ये साइट कोई हार्मफुल हो, इसके ऊपर डाटा ठीक नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं कि अपने www.iTechnos.local को एक सर्टिफिकेट देना चाहते हैं। तो ये सर्टिफिकेट कैसे दिया जा सकता है? ठीक है, सर्टिफिकेट अगर मैं देना चाहूँ तो स्लैश करके मैं इस तरह भी दे सकता हूँ इसको, 192.168.10.1 स्लैश करके सर्च भी मैं इसको कर सकता हूँ यहाँ से, अगर आपने वेब बेस देना चाहते हैं तो। लेकिन यहाँ पे वो ओपन नहीं कर रहा। और अगर मैं इसको नेम से देने की कोशिश करूं, तो इस पे भी, और अगर व्यू मोर इंफॉर्मेशंस, नहीं, क्योंकि बेसिकली ये यहाँ पे वर्क इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बैकएंड पे हमारा जो वेब सर्विसेज का टेम्पलेट है
वो अभी वर्किंग स्टेट के अंदर नहीं है, ठीक है। पहले तो उसे वर्किंग स्टेट्स के अंदर मैं लेकर आता हूँ। इसके बाद सबसे पहले तो हमने काम किया कि हमने एक रिकॉर्ड क्रिएट कर लिया। वापस आते हैं टेम्पलेट सर्टिफिकेट्स पे, और इस पे आने के बाद मैं यहां से एक नया इसका एक डुप्लीकेट बना देता हूँ, और इसको सब्जेक्ट नेम जो है सर्वर्स, अच्छा, इसको यहाँ पे नेम इसका है कॉपी ऑफ वेब सर्वर, ठीक है। ओके करेंगे। ओके करने के बाद अगर मैं यहाँ पे हूँ ऐड रिमूव स्नैपिंग्स पे, सर्टिफिकेट्स पे हूँ, मिसाल के तौर पर सर्विसेज अकाउंट्स पे हूँ, ओके करो, नेक्स्ट करो, ठीक है, तो ये एक डिफरेंट वे में मुझे ले जाएगा। और मैं अगर इसको यहाँ से ऐड करूँ, कंप्यूटर अकाउंट के लिए यूज करना चाहूँ, फिनिश करो, लोकल ऐड करो, ओके करो, यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद पर्सनल्स पे आ जाएंगे, सर्टिफिकेट पे आएंगे, ऐड न्यू सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट करूंगा, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करेंगे। तो शो ऑल टेम्पलेट्स भी अगर मैं करूं, तो अगर इसमें देखिए शो ऑल टेम्पलेट्स पे मैं लास्ट पे मुझे वेब सर्विसेज की जरूरत है, लेकिन वेब सर्विसेज स्टिल वो क्या यहाँ पे कह रहा है कि क्रॉस साइन दिखा रहा है, अनअवेलेबल, कि इसे अभी यूज नहीं कर सकते। इसमें एक काम हमें और करना पड़ता है। वापस जाएंगे टेम्पलेट्स पे, टेम्पलेट्स पे मैंने तो सबसे पहले एक उसकी कॉपी बनाई थी, कॉपी ऑफ वेब सर्वर। इसके बाद यहाँ पे आएंगे इसकी प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज में आने के बाद इसकी परमिशन को चेंज मैं करूंगा। इसमें ये सिक्योरिटी टैब में, और इसको मैं वक्ती तौर पे ऐड कर देता हूँ। चेक नेम करेंगे एवरीवन, अलाउ कर देते हैं, एडवांस करेंगे, ओके। अब अगर वापस यहाँ पे हूँ कंप्यूटर्स पे, सर्टिफिकेट्स पे, अब अगर इसको मैं जो ट्यून किया है, क्या उसने सब किया कि नहीं किया, देखो जी अभी भी स्टिल उसने वो ऑप्शन नहीं दी। एक दफा इसको यहाँ से एक सेकंड होल्ड करिएगा, अच्छा ठीक है। अच्छा इसमें आ जाएंगे नेक्स्ट पे, दोबारा से एक दफा इसको करूंगा बंद, और अब दोबारा से अगर मैं एमएमसी ओपन करूं, क्या करते हैं, ऐड रिमूव स्नैपिंग्स पे और सर्टिफिकेट्स पे, कंप्यूटर्स पे, चलिए इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट। अच्छा जी, अगर ये इस तरह में नहीं मानता तो फिर इसमें यही करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स में, और न्यू सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स, और इसके बाद कॉपी ऑफ वेब सर्वर्स को यहाँ पे ऐड करेंगे, कॉपी ऑफ वेब सर्वर यहाँ पे ऐड हो गया। इसके बाद वापस आ जाएंगे एमएमसी पे,
कहाँ पे आएंगे? मूवमेंट स्नैपिंग्स पे, सर्टिफिकेट्स में ऐड करेंगे, कंप्यूटर अकाउंट्स ओके करेंगे, फिनिश। इसके बाद पर्सनल्स पे आएंगे, तो वापस सर्टिफिकेट्स। अब इसको मैं चेक करता हूँ माना कि नहीं माना इसमें। ये देखें जी, सब किया इसने। कॉपी सर आ ऑफ गई। वेब सर्वर्स। अब नीचे वो मुझे क्या कह रहा है कि मोर इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू एनरोल दिस सर्टिफिकेट, क्लिक हियर टू कॉन्फ़िगर सेटिंग्स। अब इस पे क्लिक करेंगे और मजीद कुछ मेरे से इंफॉर्मेशन मांगेगा। यहाँ पे मैं इसको दूंगा कॉमन नेम, और कॉमन नेम में मैं इसको वैल्यू दूंगा www.itechnets.local। ठीक है, ऐड करेंगे। ये इसने मेरा कॉमन नेम ऐड किया, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, और इसको मैं यहाँ पे करा दूंगा एनरोल। इसको फिनिश करेंगे। इसके बाद यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, नेक्स्ट आ जाएंगे, टूल्स में आएंगे, वेब आईएएस में आ जाए, वेब आईएएस ओपन करेंगे, साइट्स में आ जाएंगे, डिफॉल्ट साइट्स में आएंगे। इसके बाद आ जाएंगे एडिट बाइंडिंग में आ जाएंगे, HTTPS को मैं ओपन करूंगा, एडिट ओपन करूंगा, और अच्छा तो भाई ऐड करूंगा। होस्ट नेम ठीक नहीं कर रहा, एडिट, और इसे होस्ट नेम क्या देंगे, ये देखें, ये नीचे सर्टिफिकेट आ रहा है www.itechnet.local, देख रहे हैं? जी देख रहे हैं। ओके करेंगे, क्लोज करेंगे, वापस आ जाएंगे यहाँ पे, और अब हम इसको देख करेंगे www.itechnet.local। रिफ्रेश करें, क्लोज करते हैं, दोबारा ओपन करते हैं। इसके बाद आ जाएंगे आईएएस में, तो बस सर्विस स्टॉप करते हैं, स्टार्ट करेंगे, और अब इसको चेक करते हैं। दोबारा से वेब आईएएस क्यों हो गई? होस्ट नेम पर इसके बाद सर पोर्ट्स को तो इशू नहीं होगा? नहीं, कोर्स का इशू नहीं है। ओके ठीक है, क्या बात है।
वेब सर्विसेज के गेस्ट करना चाहिए यार, इसे क्या कर रहा है इसे अर्निंग इसके ठीक है। अगर इसको और असाइन चलिए इसको नेक्स्ट क्लास में रख लेते हैं क्योंकि होना चाहिए, स्टेप सारे इसमें यही है। समटाइम ये आईएस को इशू क्रिएट करती है जो सर्विसेज स्टार्ट होते होते हैं। कोई नहीं आएगा। हाँ जी, हाँ जी। आवाज आ रही है मेरी कैंडिडेट्स? जी सर। चलिए सर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। आ रही है सर। ठीक है, नेक्स्ट यहीं से रखेंगे, एक दफा पूरी लैब कंप्लीट करेंगे फिर आगे चलेंगे यहीं से, ठीक है? ओके क्योंकि सर। लैब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये आनी चाहिए कंप्लीट। कॉन्सेप्ट समझ आया कि ये कैसे वैसे सर्टिफिकेट असाइन होता है वैसे? जी सर। स्टेप ज्यादा तो नहीं थे? सर इतने भी नहीं थे ज्यादा। चलो ठीक है, आगे यहीं से इंशाल्लाह रखेंगे, एक आध इसके लैब्स हो रहा है उसको भी करके देखेंगे, ठीक है? और फिर ये सेशन आपका सीए का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? ओके सर। ओके जी, जिंदगी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर सैटरडे में बात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफ़िज़।